हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है IRR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी का पार्ट 2। सो इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज IRR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, इंफ्रारेड लैम्प्स जो हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए वो किस तरीके होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, एंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी। सो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करी थी इन आवर फर्स्ट वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज द टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IRR, देन इज द पोटेंशियल डेंजर्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ IRR थेरेपी। सो अगर आपने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा ना तो आप जाके पहले वो देखना, उसका जैसा मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो अगर आप वीडियो देख आए हो तो आप कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। अब सबसे पहली चीज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज वो है टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो IRR थेरेपी है ना उसको जब आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। राइट, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्री रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को तैयार करना है इस थेरेपी के लिए। अब वो कैसे करोगे उसे, तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे कि भाई मैं एज अ थेरेपिस्ट आपको IRR थेरेपी रेकमेंड करती हूँ, इसके ये फायदे हैं और ये नुकसान है। ठीक है, आपको उसको सारे प्रिकॉशंस भी बताने हैं जो उसे लेने हैं, मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से थॉरो कर देना है इस थेरेपी के बारे में। ठीक है, कि भैया अगर आपको ज़्यादा जले तो बता देना, ज़्यादा गर्म लगे तो बता देना, आपको थोड़ा वार्मथ महसूस होगा, मतलब आपको A to Z सारी बातें उसको अच्छे से समझानी है। आप उसको कोई भी थेरेपी रेकमेंड करोगे या फिर जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप असेसमेंट करते ही करते हो, है ना, चाहे कोई सा भी पेशेंट आए आपके पास। बट जब भी आप कोई इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी देते हो ना पेशेंट को, तो सिर्फ IR की बात नहीं है, जब भी आपको इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी दो पेशेंट को तो आपको उसका थर्मल सेंसेशन जो है वो हमेशा टेस्ट करना चाहिए कि पेशेंट को जो थर्मल सेंसिटिविटी है यानी कि जो ठंडा गर्म लगने की क्षमता है वो उसकी बिल्कुल इंटैक्ट है या नहीं है। क्योंकि अगर दोनों में से ही किसी चीज़ में गड़बड़ हुई तो वहाँ पे आप फंस जाओगे और जो पेशेंट का नुकसान होगा वो तो हो गई। इसलिए कभी भी जब भी आपको इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी लगाओ पेशेंट को तो आप उसकी जो थर्मल सेंसेशन है उसको ज़रूर से चेक किया करो। फिर क्या आता है हमारा, अब हमने पेशेंट को बिल्कुल बता दिया कि ये फायदा है ये नुकसान है और पेशेंट रेडी हो जाता है थेरेपी के लिए। फिर आपको क्या करना है, पेशेंट की प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या आएगा कि जो भी पेशेंट का बॉडी पार्ट है जहाँ पे आप IRR थेरेपी देना चाहते हो ना उसको आपको प्रॉपर पोजिशनिंग में लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेशेंट के रिस्ट के ऊपर थेरेपी देनी है तो मैं बहुत आराम से सिटिंग पोजीशन जो है वो ले सकती हूँ, या फिर अगर पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल लाइन पोजीशन में तो मैं उसको लाइन में भी लेटा सकती हूँ। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या रहेगी, सिटिंग पोजीशन। और नॉर्मली मैंने एक टेबल के ऊपर उसका हाथ इस तरीके से रख दिया और यहाँ पे मैंने वो लैंप लगा दिया। तो आपको वो पोजीशन देनी है जो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो पेशेंट है उसकी पोजीशनिंग करोगे, और जिस भी एरिया पे आपको IRR थेरेपी देनी है ना, हैंड्स पे देनी है, नीज पे देनी है, लो बैक पे देनी है, जहाँ पे भी देनी है उस पार्ट को आप एक्सपोज करोगे। कभी भी जो IRR थेरेपी है वो आपको क्लोथ्स के ऊपर से नहीं देनी है। जब आप प्रैक्टिकल में जाके चीज़ करते हो ना कि आपको जो एग्जामिनर है वो बोले कि भैया IRR थेरेपी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, तो बहुत बच्चे ना यही गलती कर देते हैं सबसे पहले कि जो पेशेंट की जो थर्मल सेंसिटिविटी है, सेंसेशन है, उसको वो टेस्ट नहीं करते, और दूसरा वो ये करते हैं कि पेशेंट का या फिर जो भी उनका मॉडल बनता है उसको वो सीधा क्लोथ्स के ऊपर ही IRR थेरेपी लगा देते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना। जो IRR थेरेपी है वो पेशेंट को डायरेक्ट स्किन पे दी जाती है रादर देन एनी क्लोथ। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब भाई जब हम इतनी बातचीत कर रहे हैं तो उसी दौरान हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉन ल्यूमिनस वाला लैंप होता है ना उसको हम 5 मिनट पहले ही ऑन कराएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म पढ़ा था कि इसको अपनी मतलब आउटपुट देने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है। तो जब भी आप पेशेंट को IRR दे रहे हो और आपको पता है कि आपके पास नॉन ल्यूमिनस वाला लैंप है तो आप उसको 5 मिनट पहले ही तैयार कराओगे, यानी उसका बटन स्विच ऑन कराओगे। और जो ल्यूमिनस वाला है वो तो ऑन टाइम ही आप ऑन कर दोगे तो वो अपनी डायरेक्ट हीट देनी स्टार्ट कर देगा। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान पे रख के चलनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सेटिंग अप का। अब सेटिंग अप के अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुमने जो अभी पेशेंट को प्रिपेयर किया है उसको और जो अपैरेटस प्रिपेयर किया है इन दोनों को मिला देना है, यानी कि बेसिकली तुमने पेशेंट के आगे जो लैंप है वो लगा देना है। अब जब तुम पेशेंट को लैंप का थेरेपी IRR थेरेपी दे रहे हो तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो जो एरिया है द पार्ट विच इज टू बी ट्रीटेड शुड बी एक्सपोज, और दूसरा क्या होना चाहिए कि पेशेंट की जो आईज है ना वो लैंप को नहीं देखनी चाहिए। तो इसके लिए या तो आप गॉगल्स दे सकते हो पेशेंट को। अब नॉर्मली जब हम
क्लिनिक पे होते हैं या ओपीडी के अंदर होते हैं ना अपनी, तो हमारे पास हर टाइम गॉगल्स अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को नॉर्मली कह सकते हैं कि आप अपने दूसरे हाथ से अपनी आईज को कवर करके आंख बंद करके लेटे रहो और हेड दूसरी तरफ टर्न कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की आईज के ऊपर एक टॉवल ढक सकते हैं। सो ये दो चीज हम कर सकते हैं। अब जो लैंप है उसकी भी हमें ना प्रॉपर पोजीशनिंग करनी होती है। अब अगर आपने नॉन ल्यूमिनस लैंप लिया था तो वो तो 5 मिनट पहले ही ऑन कर दिया होगा। सो यहाँ पे जो लैंप है ना उसको राइट एंगल पे रखा जाता है। अब यहाँ पे भी फिजिक्स का एक लॉ काम करता है, और अगर आपने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगता है, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो ये हम क्यों करते हैं, राइट एंगल पे हमेशा लैंप को क्यों लगाते हैं, ताकि मैक्सिमम पेनिट्रेशन जाए जो आपकी IR की रेज निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ रिस्ट का पार्ट ट्रीट करना है तो जो मेरा लैंप है ना वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे होगा 90 डिग्रीज पे, ताकि मैक्सिमम पेनिट्रेशन मेरे रिस्ट पे जाए। सो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है बिटवीन द पेशेंट, जो पार्ट एक्सपोज है, जो ट्रीटमेंट प्लेन है, जो ट्रीटमेंट एरिया है उसका और लैंप के बीच का डिस्टेंस। सो यूजुअली जो लार्जर लैंप्स होते हैं उनका एरिया कितना मतलब रहता है बीच में डिस्टेंस, वो रहता है 60 to 75 सेंटीमीटर्स, और जो स्मॉल लैंप्स रहते हैं उनका रहता है बिटवीन 45 to 50 सेंटीमीटर्स। सो आपने पूरा सेटिंग वेटिंग अच्छे से कर दी। अब आपको क्या करना है, दोबारा से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। क्या देना है कि भाई तुम्हें एक तो आंखों से इसको नहीं देखना, IR लैंप को आपको नहीं देखना है। दूसरा आपको उन्हें बताना है कि उनको क्या फील होना चाहिए जो कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल आप क्या बोलोगे कि भाई आपको हल्की सी गर्माहट लगेगी, यू विल फील अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। सो ये आप उनको अच्छे से बता दोगे। और उसके साथ आपको क्या बताना है कि अगर जलने लग जाए या बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगे तो आपको मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना है। सो ये इंस्ट्रक्शन आप उनको अच्छे से दे दोगे कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एप्लीकेशन। अब आपने पेशेंट का जो एरिया है वो ट्रीट करने के लिए IRR का एक्सपोजर दे दिया। अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि तुमने पेशेंट को IRR लगाया और वहां पे लगा के भूल गए, 15 मिनट बाद जाएंगे देखेंगे क्या हाल चाल है और लैंप को हटा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरली जाके पेशेंट का फीडबैक लेना है कि ठीक लग रहा है, चाहे वो बोले कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, बट फिर भी आपको जाना है। सो यहाँ पे आपको जैसे आपने ट्रीटमेंट ऑन किया है उसके 5 to 8 मिनट्स बाद जाके आपको पेशेंट से दोबारा पूछना है कि ठीक लग रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर उसे ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप जो लैंप का डिस्टेंस है उसे इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। और यूजुअली जो ट्रीटमेंट टाइम क्या रहता है, 10 से 15 मिनट्स तक का इसका टाइम रहता है। अब टर्मिनेशन पे सिंपली आपने क्या करना है, लैंप का स्विच ऑफ करना है और वहां से लैंप को हटा देना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको कि आपको जो पेशेंट की स्किन है उसको एग्जामिन करना है कि वो बहुत ज्यादा रेड तो नहीं है, फिर बहुत ज्यादा वार्मथ में तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली वो गर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना फिर बर्न्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आपको जो उनकी सेंसेशन या जो स्किन है ना बेसिकली उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेना है और पेशेंट से पूछ लेना है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुई या अभी हो रही है तो बता दो। सो ये अच्छे से आपको करना है, ये चीज आपको टर्मिनेशन पे कर लेनी है। अब आते हैं जो मैं कह रही हूँ कि बर्न्स हो सकते हैं, तो और भी क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती है। तो IR के पोटेंशियल डेंजर्स क्या हैं जो हो सकते हैं जिनका आपको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्या होगा, बर्न। एज यूजुअल अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वार्म फील हो रहा है और वो आपको नहीं बता पा रहा है या फिर आपने नहीं समझ पा रहे हो, सो उसको बर्न होगा और इसके रीजन आप होंगे, ठीक है। वो उसको नहीं सुनना कि मैंने नहीं बताया या तुम नहीं समझे, घूम फिर के बात सारी आप लोगों के ऊपर ही आएगी, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना कि पेशेंट से जाके पूछते रहना, अच्छे से चेक करते रहना, क्योंकि मैंने 1-2 केस पर्सनली ऐसे देखे हैं जहाँ पे ये चीज़ हुई है। क्योंकि IRR को क्या होता है ना, यूजुअली सब बहुत हल्के में ले जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। दूसरा क्या आ जाता है, स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अगर पेशेंट को स्किन पे किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे आपको IRR नहीं देना, क्योंकि अगर IRR दिया तो जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है अभी 10 पे है और IRR दे दिया तो वो बढ़ के 80-90 तक चली जाएगी। सो इसलिए मत देना, और दे रहे हो तो बहुत ध्यान से देना, वरना इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन IRR। तीसरा डैमेज जो होता है वो होता है आई डैमेज। अब मैंने आपको इसका जो टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में है उसमें बताया है कि आइस जो है पेशेंट की वो कवर होनी चाहिए। द पेशेंट शुड नॉट सी द IR लैम्प और IR रेज विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द लैम्प। सो ये क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, पेशेंट का जो कैटरेक्ट का रिस्क है आइस के अंदर वो बहुत बढ़ जाता है, प्लस और भी सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे उसको आइस में इरिटेशन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, या फिर एक्सेसिव वाटर आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो आइस का यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक मैं बात बता दूं, ये सारी जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपको ये नीचे रेफरेंसेस लिख रहे होंगे जो कि मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं नीचे। तो हर स्लाइड पे मैंने ये रेफरेंसेस डाल रखे हैं। सो अगर आपको क्रॉस चेक करना हो या फिर आपको और डिटेल में जाके इनके बारे में पढ़ना हो तो आप इन वाले
सो आप इन रेफरेंसेस पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहीं से ली, और अगर आप एग्जाम में भी ये रेफरेंस डाल के आओगे तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की कि IRR हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो देखो मेजॉरिटी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के अंदर हम IRR दे सकते हैं, जैसे कि OA हो गया, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस, AS दैट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस, फिर कैप्सुलाइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, जॉइंट में स्टिफनेस है, मसल पेन है, स्पाज्म है या एडिमा है। हाँ, एडिमा में भी हम IRR देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि IRR हमें कहाँ कहाँ नहीं देना। तो ऐसा एरिया जहाँ पे आपका जो क्यूटेनियस ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे आपका क्यूटेनियस सर्कुलेशन यानी कि स्किन की जो सर्कुलेशन है, खून का आना जाना है, वो कम है, चाहे वो किसी भी रीजन से कम हो, बट अगर कम है तो वहाँ पे IRR नहीं देना, क्योंकि जो वार्मथ वहाँ बनेगी ना वो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगी, वो वहीं रुकी रहेगी और पेशेंट का जो थर्मल सेंसेशन है वो भी अच्छा नहीं होगा। सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि पेशेंट आपको लेवल ऑफ वार्मथ की इंटेंसिटी बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा कोई भी एक्यूट स्किन डिजीज या फिर कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है स्किन में, जैसे डर्मेटाइटिस, तो आपको नहीं देना, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि ये पेशेंट के लिए हार्मफुल है। या फिर अगर पेशेंट को कैंसर है और वो रेडियोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको ये नहीं देना IRR ट्रीटमेंट। सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, ट्यूमर्स है, पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी है, कोई मेटल इम्प्लांट है। अब मेटल इम्प्लांट का मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। सो जिस जगह पे मेटल इम्प्लांट है उसके ऊपर आपको IRR नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के हाथ में या पैर में कहीं पे मेटल की रॉड लगी होती है, ऐसा कुछ लगा होता है ना, सो उस जगह के ऊपर डायरेक्टली आपको IRR नहीं देना। वहाँ पे आपको IRR क्यों नहीं देना, क्योंकि अगर पेशेंट के अंदर मेटल इम्प्लांट लगा हुआ है, राइट, और उसके ऊपर आपने अगर IRR दे दिया तो वो जो मेटल है ना वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा और पेशेंट के जो बर्न के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री तो ज़रूर पूछना, या फिर IRR अगर आप दे रहे हो तो देने से पहले बार क्रॉस चेक कर लेना, पेशेंट से पूछ लेना अच्छे तरीके से कि भैया आपके अंदर कहीं मेटल या कोई रॉड या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है। सो ये पूछ लेना। एंड द नेक्स्ट कंडीशंस आर फीवर एंड TB। तो इन कंडीशंस के अंदर भी आपको IRR थेरेपी नहीं देनी है, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।